बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9C बुक 3 मैथमेटिक्स, तो उससे ये है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखें, ये 3 और 4 पार्ट्स इन ईच क्वेश्चन, और वेरी सिंपल। इसमें मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पैथागोरस थ्योरम ही यूज होगा। तो आप देखें, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड कंप्लीटली। द फिगर शोज ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी एंड लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। P इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव C। देखिए, इस टाइप की क्वेश्चंस को, ये 3D फेस शेप होती हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड स्केच इन योर माइंड। हमें क्योंकि ये पेज पे बनता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये प्लेन है। ऐसा प्लेन नहीं है। एक्चुअली ये एक ग्राउंड लेवल है। इसको ये बिल्कुल ग्राउंड पे बनी हुई है, और ये वर्टिकली अबव है इसके ऊपर, इस तरह से। यानी कि ये जैसे आप इसके ऊपर एक मार्कर इस तरह से खड़ा कर देते हैं सी पे, तो इस टाइप का मेक अ स्केच। ये तो क्योंकि मजबूरी है, पेज पे ऐसे नजर आ रहा है, वरना ये वर्टिकली अबव है इस तरह से यहाँ पे। नाउ सॉरी। तो आप देखें, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास गिवन दैट ए बी आपके पास है 7, बी सी 6, ए पी आपके पास 11 है। ए सी फाइंड करना है, ए सी पी इन दिस ट्राइंगल्स। तो हम इसका पार्ट 1 करते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए हम सिंपल ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास। तो हमें ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल हम यूज करेंगे। ए सी बी, बी इज अ 90, तो ये इस टाइप की ट्राइंगल है। यहाँ पे 90 एंगल बना हुआ है इसके साथ। ये दिस इज ए, यहाँ 90 एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज 7, ये 6 है। तो हम ये ए सी इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 90 एंगल, ये हाइपोटेनस है आपके पास। आपको पता है कि हाइपोटेनस, पैथागोरस जो है, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब किसी को भी परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, तो हमें ए सी स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, या 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एक ही बात है। ए सी इज इक्वल टू 49 प्लस 36, 85। तो ये 85 आपके पास, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप। स्क्वायर लेके ऐड किया आपने, तो स्क्वायर रूट ऑफ 85, दिस विल गिव अस ए 9.22 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली पीसी फाइंड करना, पीसी इस ट्राइंगल में है। अब इसके लिए सेकंड के लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए ये वाला, ये ऐसे है आपके पास। दिस इज 11, ये ए है आपके पास, ये सी और पी, और ये अभी हमने फाइंड कर ले √85। देखिए, हम चाहे आंसर्स में 9.22 दें, लेकिन जब हमने आगे स्टेप में यूज करना हो तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 85 इज एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ हम एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आपका एस्टिमेट ये इजीली यूज हो सकता है, तो फिर लाजमी आप एग्जैक्ट आंसर को प्रेफर करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस, आपको पता है ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको फिर ये परपेंडिकुलर, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज है, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास पी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस आपके पास 11 स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 85 होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, एग्जैक्टली आपके पास 85 आ जाएगा। दिस इज 121 एंड 85, क्योंकि ये देखें, ये आपके पास 85 का स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस 85 नहीं आएगा, बल्कि 84 पॉइंट समथिंग आएगा, नियर टू 8। तो बेहतर है कि आप जब आगे प्रोसेस में यूज करें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यूज करें। आंसर आप 9.22 दे सकते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल आंसर। अब इससे आप माइनस करेंगे 121 माइनस 85, तो एग्जैक्ट आंसर इज 36, दिस एंगल 36, और ये पी सी स्क्वायर। तो आपके पास पी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी आपके पास। नाउ सिमिलरली पी ए सी, ये एंगल आपने फाइंड करना सिंपली। अगेन हम इसको ले लेते हैं ये, क्योंकि अगर आप डेसिमल में थ्रू जाएंगे तो ये भी फिर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आप इसके बाद इसके साथ ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे। दिस इज 11, ये अभी आपने फाइंड कर लिया 6 है, एंड दिस इज, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये साइन यूज करेंगे, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन ए 6/11।
तो एंगल ए फाइंड करने के लिए पी ए सी, यस पी ए सी, तो ये आपके पास साइन इनवर्स 6/11। तो हम इसके लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/11 ये आ गया। शिफ्ट साइन, आंसर दिस, तो 33, दिस इज सिंपली 33.0 समथिंग, तो दिस इज 33 डिग्री आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 33.5, दिस 33.1 भी कह सकते हैं, 33 भी डिग्री कह सकते हैं आप। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम बी, तो हम ये बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल उठा लेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से, ये वर्टिकल, ये भैया हॉरिजॉन्टल में, ये ऐसे पेज में हमें लग रहा है जैसे ये टेढ़ा है यहाँ पे। दिस एंगल इज आल्सो 90, तो हमारे पास ये ट्राइंगल इसके लिए बनती है पी सी एंड बी। तो ये आपके पास बी सी की वैल्यू आपके पास 6 है, और दिस इज आल्सो 6, ये भी 6 है, और यहाँ 90 है। अब देखिए मैं इसको ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ ताकि वो उसको मैच करे आंसर को। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये है पी सी, दिस वन ऐसे, ये आपके पास बी सी एंड पी। हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। दिस साइड इज 6, दिस इज आल्सो 6। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस भी है, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वेरी सिंपल, यहां से आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सिंपल ही आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इज 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री है? क्योंकि ये 90 है, बाकी ये दोनों मिलके 90 है, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और चाहे तो आप tan लगा भी सकते हैं। tan ऑफ दिस एंगल 6/6 1 का tan इनवर्स का 1 का tan इनवर्स जो है वो 45 होता है। तो इस तरह से हम ये, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 40-45 में डिवाइड हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं फ्रॉम बुक। यस, ये आपके पास आ गया। इसी को मैं दोबारा पिक करूंगा सिर्फ डायग्राम्स को, ताकि हम इसको जरा वाइड करके देख सके। यस, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। यस, तो ये देखें कि इसको, ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन विच ए बी, आपके पास ये 3 है, ए डी, यहां हम इसके साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये दिस वन, अब आपको जरा क्लियर नजर आएगी ये पिक्चर। ए बी 3 है, ए डी आपके पास 4 है, बी डी, ये बी डी डायगनल, ये वाला डायगनल, ये 5 है, एच डी ये वाली वैल्यू 12 है। फाइंड लेंथ ऑफ बी एच, बी एच फाइंड करना है, बी एच ये दिस वन, ये ऐसी है बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर में, तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये इस टाइप की आपके पास ट्राइंगल बनती है, एच डी और बी। ये 5 है, दिस इज डी, और ये एच, ये आपके बी एच फाइंड करना आपने, दिस इज 12। तो और ये यहाँ 90, क्योंकि ये ऐसी है जैसे एक बॉक्स के डायगोनल दरमियान में से आपने डायगोनल जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ये जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास बी एच स्क्र इज इक्वल टू 12 स्क्र प्लस 5 स्क्र, तो सिंपली बी एच इज इक्वल टू, ये 144 एंड 25 बिकम 169, तो दिस इज 13 सेंटीमीटर, बी एच 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है बी डी सी, बी डी सी ये वाला एंगल। अब अगर हम देखें कि ये, क्योंकि ये एक नीचे रेक्टेंगल है और इसके कॉर्नर 90 के होते हैं, अब ये साइड 3 है, तो ये बी सी भी, डी सी भी 3 होगा, और सी बी भी 4 होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो सिंपल ये इस टाइप की आपके पास ट्राइंगल बनेगी ऐसे। ये आपके पास डी है, दिस इज बी, ये 5 है, और यहाँ पे सी है, क्योंकि ये ए बी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, दिस इज 3, और बी सी जो है ये बिल्कुल 4 के ऑपोजिट साइड है, दिस इज 4। तो और ये राइट, क्योंकि रेक्टेंगल है, कॉर्नर इसके 90 के हैं। तो अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, बी डी सी, ये एंगल फाइंड करना है।
अब इसके अकॉर्डिंग आप साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, साइन रूल भी लग सकता है, कोसाइन रूल भी लग सकता है। लेकिन हम सिंपली जो है वो इसको साइन ऑफ दिस 4/5 लगा लेते हैं। साइन बी डी सी 4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बी डी सी साइन इनवर्स, क्योंकि ऑल थ्री साइड्स गिवन है तो बहुत सारे फॉर्मूलाज इसको जो है वो होल्ड करते हैं और सबके सेम आंसर होंगे। हम कैलकुलेटर से इसका आंसर मेजर कर लेते हैं। 4/5 दिस शिफ्ट साइन आंसर दिस, तो 53.1 53.130, तो ये सिंपल अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 53.1 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एच डी बी, एच डी एच बी डी, सॉरी बिल्कुल यही ट्रायंगल एच बी डी जो ऊपर यूज किया हमने, यही हमें ये फाइंड करना है एच बी डी। तो थर्ड पार्ट के लिए ये पहले वाली ही ट्रायंगल यूज होगी एच बी डी। तो आपके पास ये 5 है, ये 12 है, इसका 10 लगा लें, 10b 12/5 एंड एच बी बी एच बी डी ही है आपके पास, तो 10 इनवर्स ऑफ 12/5। तो सिंपली आप इसे करेंगे 12/5, दिस इज शिफ्ट 10 आंसर एंड दिस, तो 67.38, तो सिंपल ये बन गया 67.4 डिग्री अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Okay, question number 3. A rectangular block of sugar has a horizontal base EFGH. The corners CD are vertically above E and H. बिल्कुल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, E and H के ऊपर DC है। It is given that DH 4 है, GH 6 है, FG ये बेस की डायमेंशंस और ये हाइट उसने दे दी आपको 8। फाइंड द DGH, डी जी एच ये बिल्कुल आपका फ्रंट फेस डी जी एच इस टाइप का, डी एच जी डी जी एच ये फाइंड करना है। ये लेंथ आपके पास 6 है, ये 4 है, इसका हम 10 लगा सकते हैं, 10 डी जी एच, इसके अकॉर्डिंग 4/6, तो डी जी एच एंगल आपके पास 10 इनवर्स, वेरी सिंपल, बिल्कुल बार बार हम इसकी प्रैक्टिस इसने की है तो हमारा सिंपली ये आंसर आएगा इसका। इसका आंसर हमारे पास है 33.7, कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 33.7 डिग्री। सिमिलरली बी पार्ट इसका सेकंड पार्ट, एच एफ ये है, ये जो डायगोनल है आपका ये दिस वन, ये डायगोनल फाइंड करना है, तो हम बेस ट्राइंगल्स को ले लेंगे, दिस इज 6 and 8, तो सिंपल इसके लिए ये यूज हो रहा है आपके पास, ये 6 8 और ये दिस इज एच एफ, ये लेंथ फाइंड करनी है आपने एच एफ, दिस इज 8 दिस इज 6 और यहाँ जी पे 90, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है तो आप हाइपोटेनस यूज करेंगे, ये एच एफ स्क्वायर पाइथागोरस यूज कर लेंगे, दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, एच एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, 64 + 36, यस दिस विल गिव अस 10 सेंटीमीटर। अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ, डी फ्रॉम एफ ये आपके पास बिल्कुल जैसे ये और टॉप कॉर्नर को हम नीचे इससे मिलाते हैं तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। यहाँ पे ये इसके साथ 90 एंगल बना रहा है, इसके साथ ये जो लाइन है इसके साथ ये 90 एंगल बनता है, तो आपके पास ये छोटी सी ट्राइंगल बनती है दिस इज एफ, यहाँ आपके पास एच है और ये डी है, तो ये हमारे पास ये अभी हमने फाइंड कर लिया 10 है, ये आपके पास 4 है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो है ये इसके लिए ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 10 x इक्वल टू x, हम वो एंगल को लेट कर लें, दिस इज 10, तो 10 इनवर्स ये 0.54 होगा, इसको आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू देगा 21
21.8 डिग्री आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, yes, question number 4, the figure shows 3 points A, B and C on horizontal ground. ये आपके पास गिवन है। ए बी इज अ राइट एंगल, ए बी बी पे राइट एंगल है। ए ओ सी रिप्रेजेंट अ वर्टिकल ट्राइंगल वॉल विद पी। देखिए ये ना स्केच अंडरस्टैंड करें आप, ये बेस पे है, टेबल पे जैसे बना था, और ये ऐसे जैसे वॉल पे बनी हुई है। तो ये ऐसे यहाँ पे कॉर्नर है, जैसे आप बुक को आप ओपन करके एक को आप हॉरिजेंटल प्लेन कर ले और एक को वर्टिकल प्लेन कर ले, इस तरह से ये स्टैंड है। तो मेक अ स्केच इन योर माइंड कि ये बिल्कुल ये वाला जो फेस है ये इस फेस के ऊपर वर्टिकली अबव है, 90 एंगल पे है, एट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए सी। ठीक है जी, ये इसके उस पे है। तो नाउ गिवन दैट ये आपके पास 90 एंगल है, ए बी और ये पी, ये भी 90 है आपके पास, ए पी बी। ए बी आपके पास 10 है, दिस इज 15, और ये आपके पास ओ ए 12 है। तो हमें एंगल फाइंड करना बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल फाइंड करना है हमें, इस एंगल को। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, क्योंकि ये 90 है यहाँ पे, ये इस टाइप का ट्राइंगल है, ये वन, ये 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 आपके पास 15 है, यहाँ पे 90 है, तो ये हाइपोटेनस आपका, और ये आपके पास ए है, दिस इज 10। ये एंगल फाइंड करना है हमने बी ए सी, बी ए सी। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो सिंपल आप tan लगाएंगे, tan बी ए सी। तो ये एंगल आपके पास बनेगा 15/10 परपेंडिकुलर बेस। तो बी ए सी आपके पास बनेगा tan इनवर्स 1.5। 1.5 इसके साथ हम करेंगे सॉल्व से कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास एंगल देता है 56.3 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है इसके एंगल। आगे है लेंथ ऑफ एपी, एपी की लेंथ फाइंड करनी है हमें, इस एंगल को, लेंथ को। तो एपी क्योंकि ये आपके पास यहां पे वर्टिकली अबव है, तो एपी की लेंथ फाइंड करने के लिए सेकेंड, अब देखिए एपी की ये एंगल हमारे पास आ गया 56.3। अब इस ट्राइंगल, क्योंकि ये भी राइट एंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, यहां से पी, ये एंगल आपके पास 56.3 है, ये ए और दिस इज 10, ये बी है। अब आप ये क्योंकि इस 90 के अबाउट ये हाइपोटेनस है और ये बेस हो गया, तो सिंपली cos 56.3 इक्वल टू ए पी ओवर 10। 10 से इधर मल्टीप्लाई करें cos 56.3 की वैल्यू को, तो ए पी इज इक्वल टू, तो ये हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो सिंपली दिस गिव अस द वैल्यू 5.55 मीटर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेंथ ऑफ ओपी, ओपी फाइंड करना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ओपी हमें फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, ये 12 है और ये एपी आपके पास आ गया। अगेन आप देखें, फिर आप पैथागोरस यूज करेंगे, ये आपके पास इस टाइप के ट्राइंगल है, ये यहां ये पी है, ये ओ है, दिस इज 90 एंगल, और ये आपके पास ए है, दिस इज 12, और एपी अभी हमने फाइंड किया, ये एपी अभी हमने फाइंड कर लिए, दिस वन इज 5.55। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर पैथागोरस लगेगा, तो पी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5.55 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्योंकि आपका पैथागोरस जो है वो कहता है आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर आपको बेस परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो बेस इधर माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ओपी की वैल्यू, कैलकुलेटर से ये वैल्यू आएगी, ओपी की वैल्यू आ जाती है 10.6 सेंटीमीटर, ओपी ये हो जाता है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ओ फ्रॉम बी, अब ये क्योंकि ये वॉल वर्टिकली अबव है तो ये बिल्कुल इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ये इस टाइप की ट्राइंगल बनी हुई है आपके पास, ऐसे ओ पी और बी, यहां पे पी है, ये ओ है, दिस इज 90 एंगल, और ये बी है। अब आपने ये हमने फाइंड कर लिया ओपी,
हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड करना है, तो अब इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। यस, ओपी ऑलरेडी हमारे पास है, सॉरी 10.6, ये 10.6 है आपके पास, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब दो डायमेंशंस नहीं है हमारे पास ना, ना ये साइड है ना साइड, तो हम पहले बीपी फाइंड कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में जिसे हमने पहले यूज किया एपीबी, ये 56 है और ये 10 है, तो हम यहां से कॉस ये साइन लगा के, साइन यूज करके हम बीपी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट साइन 56.3 बीपी, वो हम उस ट्राइंगल में यूज करेंगे, दिस इज 10, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो यहां से हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर से हमें फाइंड करना होगा, साइन 56.3 मल्टीप्लाई 10, यस दिस इज 8.32, 8.32, ये वैल्यू आपकी 8.32 है, 8.32। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो 10 यूज करेंगे, 10/6, 10.6 ओवर दिस, तो नाउ 10x एंगल ऑफ एलिवेशन 10.6 ओवर 8.32। तो अब कैलकुलेटर से आप एक एंगल फाइंड कर लें, दिस इज शिफ्ट 10.6 डिवाइडेड बाई 8.32, ये आपके पास आ गया शिफ्ट 10, आंसर दिस, तो 51.8, 51.8 या 52 डिग्री भी आप कह सकते हैं, 51 एग्जैक्ट है, 51। अब क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है डी, या ये भी कह सकते हैं 8 7 समथिंग, तो 52 डिग्री भी आप ले सकते हैं इसे होल नंबर में, तो दिस इज 52 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। In the figure, the angle of elevation of top of a vertical tower PQ, ये vertical tower है और ये ground line है, is 30, ये 30 बना हुआ है इसके साथ, यहां से नीचे से उससे देख रहे हैं टावर के टॉप को। Given that Q, the foot of the tower is on the same horizontal plane as C and B। बिल्कुल देखें, ये अब हमें क्योंकि पेज में ऐसे जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे ऐसे जैसे ये टेबल पे बना हुआ है ये ट्राइंगल, और ये उस पे वर्टिकली अबव है, जैसे आप टेबल के कॉर्नर पे कोई मार्कर रख देते हैं, तो इस तरह से ये वर्टिकल अबव जो है वो ट्राइंगल बना हुआ है। तो थोड़ा सा स्केच इन योर माइंड, आप अपने स्केच को जो है ना वो ठीक बनाना है अपने। तो अब आपके पास है कि इसमें ये डायमेंशंस गिवन है 60 45, और हमने हाइट ऑफ टावर ये फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर के लिए हमारे पास कम से कम ये साइड जो है ना होना चाहिए, या हाइपोटेनस होना चाहिए। तो हम बाय साइन रूल पहले हम देखते हैं कि अगर ये है तो एंगल क्यू कितना होगा। एंगल क्यू 180 माइनस 45 प्लस 75, इसको आप करेंगे तो ये एंगल आपके पास 180, दिस 11 120, दिस एंगल इज 60, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। अब हम साइन रूल यूज करेंगे, बाय साइन रूल, साइन रूल हम कोशिश करेंगे कि ए क्यू आ जाए, ए क्यू ओवर साइन 75, ये 75 साइन रूल से हम ए क्यू फाइंड करेंगे, वो इस ट्राइंगल को मिल जाएगा और हम फिर ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज 60 ओवर साइन 60, ये आपके पास 60 एंगल आ गया। तो यहां से ए क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाय कैलकुलेटर से हम इसको 60 मल्टीप्लाई साइन 75 डिवाइडेड बाय साइन 60, यस दिस इज, दोबारा करते हैं, 60 मल्टीप्लाई साइन 75, ये वैल्यू आ गई आपके पास, एंड डिवाइडेड बाय साइन 60, 66 67, तो ए क्यू आपके पास
67 डिग्री, ये 67 डिग्री है, यहाँ पे 67 मिल गया। अब इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन 30 पी क्यू टेन यूज करेंगे हम इसके लिए ना, 10 पी क्यू ओवर 67, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू हाइट ऑफ द टावर आपके 67 tan 30, तो ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई tan 30, तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू 38.6 आपके पास हाइट ऑफ द टावर, आपके पास 38.6 मीटर ये हाइट ऑफ द टावर बने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। हमारा इंटरमीडिएट हमारा लेवल, इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज को 3 वीडियोस में कंप्लीट करें। आप 3 वीडियोस में इन एक्सरसाइज को देखेंगे, इसके बाद हम 6 से लेकर 10, 11 तक क्वेश्चंस करेंगे, फिर 17 तक करेंगे। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।